आगे खबर मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा आज सुबह से छाया हुआ है। दिल्ली जहां पर घना कोहरा इतना ज्यादा कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर या फिर उससे भी कम है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट मौसम को लेकर जारी किया है। प्रदूषण के कारण भी ग्रैब 3 लागू है और प्रदूषण भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोहरे के साथ साथ दिल्ली की हवा भी खराब श्रेणी में है, बेहद खराब श्रेणी में है। कोहरे के चलते 26 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। ग्रैब 3 के चलते निर्माण कार्यों पर भी रोक लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर में जो परेशानी अभी मौसम ने खड़ी की है, उसी मौसम में प्रदूषण भी परेशानी को बढ़ा रहा है। इस कोहरे के चलते 26 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। फ्लाइट्स पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। कोहरे और ठंड की वजह से पहले से लोग परेशान थे और बढ़ा हुआ प्रदूषण और सांसों को घोट रहा है, लोगों को परेशान किए हुए है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। ग्रैब 3 भी लागू किया गया। दिल्ली में इस बढ़ते प्रदूषण के चलते जगह जगह निर्माण कार्य भी रोके गए हैं। दिल्ली एनसीआर जहां पर ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार ऐसी कि अब AQI बढ़कर पहुंच गया है 444 तक। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्से जहां पर 444 या फिर उससे ज्यादा या आसपास AQI बना हुआ है। दिल्ली के अलीपुर में AQI 403 दर्ज किया गया। दिल्ली के बवाना में AQI 403 दर्ज किया गया। दिल्ली जहां पर विवेक विहार में AQI 469 है। अशोक विहार में AQI 403 दर्ज किया गया। आप समझिए कि 444 जब सीवियर कंडीशन है, 469 विवेक विहार में दर्ज किया गया है। अलग अलग हिस्से दिल्ली के जहां पर AQI बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ AQI लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बढ़े हुए AQI की वजह से और साथ ही साथ धुंध की वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। काम है तो घर से निकलना भी है, लेकिन घर से निकलने के बाद बहुत ज्यादा संभलकर लोग अब चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा परिचौक से इंडिया न्यूज संवाददाता अकरम खान की ये रिपोर्ट देखिए। में एक बार फिर कोहरे ने दस्तक दी है और दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से कोहरे के आगोश में नजर आ रहा है। आज सुबह से ही जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम नजर आ रही है और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के परिचौक के पास खड़ा हुआ हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें हैं परिचौक के पास की, जहां पर आप तस्वीरों में आसानी से देख सकते हैं जो विजिबिलिटी है वो बेहद जीरो है और जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट जलाकर डिपर चलाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं और कोहरे की मार से दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस समय जूझना पड़ रहा है। और देखिए, सबसे पहले तस्वीरों में एक बार आपको दिखा दूं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो यहां पर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं सर्दी के सितम से, और कोहरे अलाव की कोई व्यवस्था इस समय नजर नहीं आ रही है। लोग मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब इन्हीं लोगों के सामने होता है जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और ज़रा हम जानते हैं इनसे कि क्या काम आप लोग करते हैं और जो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था है क्या प्राधिकरण की तरफ से की गई है, आप लोगों ने खुद की है? किस तरह से सर्दी का सितम है यहाँ पर? जी, हमने अपने आप की है ये। हाँ, और हम नारियल पानी का काम करते हैं। हाँ, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ। कोहरा बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ओस भी पड़ रही है, उससे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी हाँ। जरा आप बताइए, आप क्या करते हैं और आप जो यहाँ पर प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हुए हैं सर्दी के? प्रशासन ने कुछ इंतजाम नहीं किए हैं, ये अपने आप ही लेके आते हैं लकड़ियों को, उसको जला के तापते हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी का सितम और रहेगा, बारिश पड़ेगी, उसको लेकर आप लोग बचते हुए नजर आए हैं। मजदूरों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी इस टाइम। जैसे काम नहीं चल रहा, मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा ठंड की वजह से, तो मजदूरों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी इस टाइम। हाँ, देखिए, और भी तस्वीरों में आप लोगों को देख सकते हैं जो यहाँ पर आग है उसको जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में सर्दी पड़ रही है उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में अब बारिश भी पड़ेगी और इसके साथ जो हल्की आंधी तूफान भी कई उत्तर प्रदेश के जिलों में आने का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ेगी और जिस तरह से आज सर्दी, कोहरा और ओस का ट्रिपल अटैक लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और हाईवे की मैं ग्रेटर नोएडा में बात करूं तो वाहनों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, क्योंकि कई हाईवे ग्रेटर नोएडा से निकलकर जाते हैं। ऐसे में पुलिस भी सुबह से ही पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए लगातार लोगों से अपील कर रही है और जो सर्दी है उसके सितम से बचाने के लिए जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो सर्दी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाएं और ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, चूँकि मौसम खराब होने वाला है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान।
दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने भी दस्तक आज दे दी है। आज जैसे ही सुबह हुई तो घना कोहरा आज सड़कों पर देखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से जो वाहन हैं रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो जितने भी वाहन आपको दिखाएंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सभी अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे और फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पूरे गाजियाबाद को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बेहद कम दूरी पर ही हम देख पा रहे हैं लगातार जिस तरीके से घना कोहरा आज सड़कों पर छाया हुआ है। ऐसे में कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल सिंह है। राहुल जी, घना कोहरा आज सड़कों पर है, क्योंकि अब से पहले इतना नहीं था, पर आज जैसे ही सुबह देखा तो काफी घना कोहरा है। कितनी दिक्कतें हुई आपको सड़क पर? दिक्कतें सर बहुत हो रही है, गाड़ी स्लो चलानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और ठंड भी काफ़ी है सर आज पहले के मुकाबले, और आसपास का कुछ नहीं दिख रहा सर, बहुत बुरा हाल हो रहा है सर आज। पास में मतलब ड्राइव करने में काफी दिक्कत हो बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत संभाल के चलानी पड़ रही है गाड़ी। क्योंकि हेडलाइट का भी उपयोग करना पड़ रहा है। सर हेडलाइट का भी उपयोग कर रहे हैं सर हम लोग। और कड़ाके की ठंड से कैसे बच रहे हैं आप, क्योंकि प्रॉपर टोपा वगैरह प्रॉपर अपने आपको कवर कर रखा है अच्छे से सर, ये चीज़। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग हैं अपने आप को कवर कर कर ही निकल रहे हैं। देखेंगे तस्वीरें, हम सीधी अपने दर्शकों को गाजियाबाद की तस्वीरें लगातार लोगों को दिखा रहे हैं। जो सिकुड़ते हुए लोग जो दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, ये तस्वीरें अपना आप में बयां कर रही हैं आखिरकार कड़ाके की ठंड कितना परेशान लोगों को कर रही है। आज टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है, लोगों की सिकुड़न बढ़ गई है। कहीं ना कहीं अब ये जमा देने वाली सर्दी कह सकते हैं, लोगों को और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट भी आ गया है। उन्होंने कहा है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, आगामी 12 तारीख को कई इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है। यदि बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं ये कड़ाके की ठंड और ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाली है। तो दिल्ली एनसीआर की जनता के लिए अभी कुछ दिन और राहत के नहीं है, ये कड़ाके की ठंड लोगों को अभी और परेशान करने वाली है। पर इंडिया न्यूज़ की टीम आपके लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर है। यदि आप सड़क पर निकल रहे हैं तो विशेषकर अपना ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि वाहन आप चला रहे हैं तो वाहन का हेडलाइट का उपयोग ज़रूर कीजिएगा और फॉग लाइट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सड़कों पर निकलना ऐसे घने कोहरे में खतरे से खाली नहीं है। आप देखते हैं कि अक्सर कोहरे में बड़े हादसे भी हो जाते हैं। घर से ज़रूरी काम के लिए आपको निकलना भी पड़ रहा होगा और ऐसे में जो खतरा है वो बना रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए निकलना है। अंधेरे जैसा आप बाहर निकल रहे हैं तो इस धुंध की वजह से लग रहा है, यानी कि कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। सुबह के वक्त में भी कोहरा था, अभी भी कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में ये परेशानी है और देश के बाकी हिस्सों से भी कोहरे की परेशानी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर वाले तो AQI की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बहुत ज़्यादा संभल कर आप रहिएगा, इस कोहरे में बहुत ज़्यादा संभल कर चलिए।